करते हैं जयपुर की विधायिका से बड़ी खबर, जहां नीट री एग्जाम में एक छात्रा के पास मोबाइल मिला है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विधायिका का बताया जा रहा है प्रकरण। एग्जाम के महज 10 मिनट पहले पहुंची थी छात्रा। मोबाइल मिलने की सूचना पर हरकत में आया प्रशासन। सूचना पर विधायिका, थानाधिकारी विनोद कुमार और अन्य अधिकारी स्कूल सेंटर पर पहुंचे। मामले की गहनता से कर रहे हैं जांच। और ये बड़ी खबर देखिए, नीट का जो री एग्जाम है वो आज संपन्न हुआ है। आप इस तरह की जो खबरें हैं वो और कहीं से सामने नहीं आई और ये कहा जा सकता है कि जो राजस्थान के 611 परीक्षा केंद्र है वहां पर निर्विघ्न जो परीक्षा है वो संपन्न हुई। लेकिन अब जो जानकारी एक सामने आ रही है वो राजधानी के विधायिका से, जहां नीट री एग्जाम में छात्रा के पास मोबाइल मिला। अब फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छात्रा मोबाइल लेकर वहां तक पहुंची कैसे, और जब उसे कक्षा में प्रवेश दिया गया होगा तो उस समय क्या मोबाइल उसके साथ में था, और पूरे एग्जाम के दौरान क्या मोबाइल उसके साथ में रहा। और अगर वाकई में ये निकलता है तो एक बड़ी चूक इसे कहा जा सकता है। लेकिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विधायिका का मामला बताया जा रहा है। एग्जाम के महज 10 मिनट पहले ये छात्रा वहां पर पहुंची। मोबाइल मिलने की सूचना पर प्रशासन जो है वो हरकत में है। सूचना मिलने के बाद विधायिका, थानाधिकारी विनोद कुमार पहुंचे हैं और दूसरे अधिकारी भी स्कूल सेंटर पर पहुंचे हैं। मामले की गहनता से जांच जारी है। चलिए, विधायिका से सहयोगी सत्यनारायण जुड़े। सत्यनारायण, वाकई में एक बड़ी खबर है, क्योंकि जहां पर नीट री एग्जाम की बात की जा रही है, राजस्थान के किसी और जिले से इस तरह की जो खबर है अब तक वो सामने नहीं आई। लेकिन जयपुर की विधायिका में एक छात्रा के पास परीक्षा के दौरान मोबाइल मिलने का प्रकरण सामने आया है। सत्यनारायण, क्या जानकारी इस पूरे प्रकरण को लेकर? जी, फिर एक बार री नीट 2026 के मामले में फिर उठा सवाल। आखिरकार विधायिका में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंटर पर मिला मोबाइल। आखिरकार ये मोबाइल मिलना एक सवालिया निशान बन गया है। जो प्रशिक्षक कैंडिडेट है हिमांशी गुजर की थड़ी निवासी, वो एग्जाम सेंटर पर 10 मिनट पहले पहुंची बताए, और पहुंचने पर जो परीक्षा कक्ष में बैठ गई। उसके बाद में परीक्षा दे रही थी, और बताया जा रहा है कि जो महिला शिक्षक है उसको लगभग 5 बजे शक हुआ इस छात्रा के इसके पास कुछ हो सकता है। उन्होंने अंदर ले जाके उस जब परीक्षा कैंडिडेट है उसकी तलाशी ली गई तो शर्ट के अंदर वो मोबाइल मिला। मोबाइल मिलते ही जो एक हड़कंप सा मच गया, एक सवालिया निशान बन गया। और उन प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था, और जो सीआई विनोद कुमार वहाँ मौजूद था, उसको पूछताछ की जा रही है। नहीं, सत्यनारायण, समझ में ये भी आ नहीं रहा है, क्योंकि जब हम इस खबर को पढ़ते हैं और जब हम उन व्यवस्थाओं को देखते हैं जो कि इस बार सरकार के द्वारा की गई, 4 व्यवस्थाएं थी, और यहाँ पर जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि एक लड़की मोबाइल लेकर अंदर पहुंच गई और मात्र 10 मिनट पहले बताया जा रहा है कि परीक्षा के पहुंची, तो अंदर एंट्री जब दी गई होगी तो परीक्षा के जो पर्यवेक्षक थे वो भी मौजूद होंगे, सिक्योरिटी भी होगी, पुलिस भी होगी, त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं होती है ऐसे एग्जाम्स में। वो पहुंची कैसे फोन लेकर अंदर? जी हाँ, बिल्कुल ये सही सवाल है कि सवालिया निशान बना है कि 10 मिनट पहले पहुंचना, और जो सुरक्षा के उपकरण है उसकी तलाशी भी ली गई होगी। आखिरकार वहां पर वो उपकरण कैसे फेल हो सकते हैं, एक सवालिया निशान बना है। और 10 मिनट पहले पहुंचना और वहां एग्जाम सेंटर पे जाना, और जो सुरक्षा है, त्रिस्तरीय सुरक्षा है। सरकार बार बार इसके पे फोकस कर रही है कि अब की बार ऐसी अनहोनी घटना न हो कि जिससे कि जो छात्र हैं उनका भविष्य खराब हो सके। फिर भी ये मोबाइल मिलना छात्रा के पास कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। हालांकि इस मामले में हमने जो परीक्षा अधीक्षक उनसे बात की गई, परंतु उन्होंने अभी तक बताना मुनासिब नहीं समझा और कहा सत्यनारायण, अभी क्या कार्रवाई हुई है इस घटना के बाद? क्योंकि 5:15 बजे परीक्षा का पेपर छूट चुका है, अब 7 बजे हैं, तो कोई कार्रवाई तो की गई होगी, परिजनों को बुलाया गया होगा, या फिर ये जो पर्यवेक्षक उस समय परीक्षा की ड्यूटी में थे उस कक्ष के बाहर थे? क्योंकि पूरा एक प्रोसेस होता है, एडवाइजरी बाकायदा कपड़ों तक को लेकर के जारी की गई है, और ऐसे में फोन लेकर पहुंचना आसान बात नहीं है। और ना ही किसी के ये कहा जा सकता है अभी कि या फिर जो कार्रवाई है उसे लेकर के अपडेट? जी, वहाँ पर जो भी जिनकी ड्यूटी लगी थी शिक्षकों की, उनको भी रोका गया है, और जो पुलिस कर्मी हैं जहाँ उनकी ड्यूटी उनको भी रोका गया है। बाकी अधिकारी आ रहे हैं, उनके परिजनों को बुलाया गया है ताकि इसकी गहनता से जांच की जाए और मालूम कर सके कि ये योजना कहाँ से बनी थी और किस प्रकार से योजना बनाएगी, अगर किसका हाथ इसके पीछे। जी ठीक है, नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए।